फ्लूइड मैकेनिक्स का सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। प्रेशर इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, अगर एक कंटेनर है और कंटेनर में वाटर भरा हुआ है तो उसमें प्रेशर की वेरिएशन होगी। वाटर में प्रेशर की क्या होगी? वेरिएशन होगी। और प्रेशर की वेरिएशन कैसे होगी? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो प्रेशर का मान क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, और लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसी पॉइंट पर प्रेशर का मान क्या होगा? कम हो जाएगी। और लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उस कंडीशन में जो ग्राउंड पे प्रेशर होगा, यानी बीकर को आपने ग्राउंड पे रख दिया और वहाँ से प्रेशर का क्या कर लिया? मेजरमेंट कर लिया। वही प्रेशर कांस्टेंट स्पीड के केस में होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है या एलिवेटर मान लीजिए, और इसमें मैंने एक बीकर रखा और यहाँ पर h हाइट में इसको लिक्विड भर दिया। ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है? पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो दो तरह के प्रेशर होगी। एक तो पी नॉट होगी जो एटमॉस्फेयर लगाएगा, जैसे हमारे बॉडी पे प्रेशर एटमॉस्फेयर की तरह लगता है, उसका नाम है पी नॉट और उसकी वैल्यू है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर पार्टिकल के चलते प्रेशर। तो ये हुआ इसका सतह, यहाँ से एयर है, अभी एयर इस पर प्रेशर लगाई पी नॉट, और यहाँ पर h हाइट नीचे है तो उसके चलते प्रेशर कितना हो गया? रो जी एच। यानी आपको मालूम है कि अगर h हाइट या कहिए h डेप्थ में अगर कोई बॉल है या कोई बॉडी है वाटर के अंदर, तो उस पर प्रेशर कितनी होती है? P इक्वल टू रो जी एच। अब प्लस क्या होगी? पी नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रही है। जितने ही आप h हाइट नीचे जाइएगा, वाटर के अंदर जाइएगा, तो प्रेशर का मान क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है बात? तो मैंने लिखा है कि व्हेन गोज अप, जब एलिवेटर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, P इक्वल टू पी नॉट रो एच जी प्लस ए। व्हेन एलिवेटर कम्स डाउन, जब वो नीचे आएगा तो स्यूडो फोर्स कहाँ लाएगा? ऊपर लाएगा, वेट कम हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो एच जी माइनस ए लिखेंगे। व्हेन मूव्स अप या डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी लिफ्ट की? 0, तो P इक्वल टू पी नॉट रो जी एच हो जाएगा। मतलब कि इस जगह पर 0 रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो एलिवेटर के केस में है, एलिवेटर कहाँ जा रहा होगा? ऊपर या नीचे जा रहा होगा। पी नॉट को लिखा हूँ मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इक्वल टू 1.013 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने लिखा है। अब क्या करना है यहाँ पे? अब मान लीजिए कोई बीकर है और उसको हॉरिजेंटली क्या करते हैं? एक्सेलरेट कराते हैं। अगर हॉरिजेंटली उसको एक्सेलरेट कराते हैं तब क्या होगा? सपोज दैट कि एक ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें है कि पानी भर दिए, और ये कितनी हाइट तक है? h हाइट तक पानी भरा हुआ है, और ये किस में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो ऐसे ही नजर आएगा। लेकिन अगर इसको मान लेते हैं कि इसका हम एक्सेलरेशन दे दिए, तो ये पानी कैसे चढ़ जाएगा? ऐसे चढ़ जाएगा। दिख रहा है ना? ऐसे पानी का लेवल आपको ऐसे होगा, और इधर एक्सेलरेशन दे दिए ए नॉट। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और ये कर देते हैं क्या? थीटा। ठीक है, थीटा। तो यहाँ पर आएगा जो टैन थीटा जो आएगा वो आएगा आपको ए नॉट डिवाइडेड बटे जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्यूडो फोर्स जी टैन थीटा। इस तरह से वैल्यू जाएगी, यानी ए नॉट इक्वल टू जी टैन थीटा इस तरह से आएगी। यानी पानी का जो लेवल है इधर उठ जाएगा, स्यूडो फोर्स की तरह है। अब मान लीजिए कोई कंटेनर है इस तरह से, और वो कंटेनर में पानी भरा हुआ है, पूरा मानिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसके बीच से एक एक्सिस लगा देते हैं, ऐसे एक्सिस जैसा वाटर भरा हुआ है इसमें, और इस एक्सिस को क्या करते हैं? ओमेगा से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो जैसे ही ओमेगा से इसको रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये पानी सेंटर से क्या जाएगा? बाहर भागने की कोशिश करेगा।
तो इसकी जो शेप एंड साइज हो जाएगी कुछ ऐसी हो जाएगी, देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगी। ये सब पानी है ना, ये सब पानी से सब भरा हुआ रहेगा। तो ये जो पानी का लेवल है कुछ उठ जाएगा ऐसे, एच हाइट उठ गया ऐसे, है ना। और ये जो है रेडियस है कितना है, आर है, रेडियस क्या हो गई आर। तो यहाँ पर एक रिलेशन आएगा tan थीटा, या ऐसे लिखिए H इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2g ऐसे, और v बराबर क्या होता है r इंटू ओमेगा। तो H इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर, मतलब कि r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द रिजल्ट, H इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब है कि हमको बात करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसको तो हम लोग लिखते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया होती है। एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है ना, ऑन ड्यू टू एयर मोलकुल, और इसकी वैल्यू जो होती है पी एटमॉस्फेयर या पी नॉट 1.013 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेशर में एक और होती है, एक होती है क्या गेज प्रेशर, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर को गेज प्रेशर बोलते हैं, और ये रो जी एच होती है, याद रखना रो जी एच हम लोग इसको लिखते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में टोटल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए बोल सकते हैं, है ना, या पी सिंपली बोलिए एब्सोल्यूट प्रेशर। कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर। तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और इसको लिखेंगे P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच, इसी का नाम पड़ गया गेज प्रेशर। क्लियर? तो इसको पढ़ते हैं रो फिर जी और एच, दिस इज द गेज प्रेशर। ओके, इसमें आगे लिखते हैं बियॉन्सी फोर्स, है ना। बियॉन्सी फोर्स में होता है एफ पी, वेट ऑफ क्या लिखते हैं भाई, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी एम इंटू जी, यही वेट डिस्प्लेस हो गया, यानी वी इंटू रो इंटू वी इंटू जी, किसकी वॉल्यूम, सॉलिड बॉडी का,
या जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका डेंसिटी सॉलिड बॉडी का, है ना। वेट ऑफ डिस्प्लेस किया लिक्विड का भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रो लिक्विड हो गया, मास सॉलिड का हो गया, और डेंसिटी किसकी हो गई, सॉलिड इंटू जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेंट वेट। ऑपरेंट वेट बोलते किसको है, ऑपरेंट वेट। ऑपरेंट वेट, तो ऑपरेंट वेट WA से बोलते हैं। ऑपरेंट वेट में होता है वेट माइनस बायोन्सी फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या, m इंटू जी, इसमें क्या हो गया m डैश इंटू जी, तो इसमें लिखेंगे रो इंटू भी, इसमें लिखेंगे क्या रो इंटू भी डैश इंटू जी, इसमें लिखेंगे रो इंटू भी माइनस रो इंटू एम डिवाइडेड बटे रो सॉलिड इंटू जी, ठीक है। तो इस तरह से आप ना फार्मूला लिखते हैं ऑपरेंट का। ओके, आगे है कि रिलेटिव डेंसिटी हम लोग लिखते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना पर एट 4 डिग्री सेल्सियस, सब्सटेंस डिवाइडेड बटे 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं रिलेटिव ऐसे, ठीक है। अब हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक का मतलब होता है जिसमें फ्लूइड का क्या होगा, फ्लो होगा। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, इसमें होगा क्या, फ्लूइड की फ्लो होगी, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की फ्लो। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ते हैं फॉर्मूला वो है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मान लीजिए एक पाइप है और इस तरह से ये है B, ये क्या है A, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A1 और स्पीड कितना है V1, यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है A2 और स्पीड कितनी है V2, ऐसे मान सकते हैं, ओके। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाई क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम। तो जितना मास यहाँ से निकलेगा उतना ही मास यहाँ से आउट हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इसका मतलब हुआ कि एम इन जो मास अंदर जा रहा है वो मास क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये समझ में आया, जो मास अंदर वही मास बाहर आ जाता है। तो इन कहना है कि ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2, ρ2 V2, यानी ρ2 हो गया और V2 हो गया। डेंसिटी तो सेम रहेगा, ρ1 बराबर ρ2 इज इक्वल टू क्या होगा, ρ1 होगा, यानी रो होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो होता है एक्चुअली। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट। जो वॉल्यूम का फ्लो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो को कांस्टेंट करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि ये चला, इतना डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम, और ये कितना दूरी चला डेल्टा x2, और टाइम कितना लगाया डेल्टा t, और उतना ही समय में ये
ये डिस्टेंस को कवर किया डेल्टा एक्स, कितना समय में डेल्टा टी। जितना समय में लिक्विड अंदर जाएगी उतना ही समय में लिक्विड बाहर भी चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये टाइम अलग अलग होगा, तो फिर पाइप क्या करेगा, पाइप क्रैक कर जाएगा, पाइप टूट जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? ये पाइप क्या कर सकती है, फट सकती है ना। तो हम ऐसे वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे इसकी एरिया। वॉल्यूम बराबर होता क्या है, वॉल्यूम बराबर होती है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू क्या होती है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, V1 इज इक्वल टू A1 और डेल्टा x, यहाँ पर लिखते हैं V1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा x1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, V2 इज इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा x2। तो डेल्टा x बराबर क्या लिखेंगे, V1 इसका वेलोसिटी है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, है ना। तो डेल्टा x1 बराबर जो लिखेंगे U1 इंटू डेल्टा t, और डेल्टा x2 बराबर लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या बच्चों, U2 इंटू डेल्टा t। फिर इसको यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। तो इसको दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 और U1 डेल्टा t, फिर लिखेंगे क्या, U2 A2 U2 डेल्टा t, ये कट जाएगा। तो A1 U1 इज इक्वल टू A2 और U2, है ना। तो A U इक्वल टू क्या मिला, कांस्टेंट, ओके। तो U क्या मिला, 1/A, यानी स्पीड 1/, क्या, एरिया। यानी एरिया जिस पाइप की पतली होगी वहां पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम, वहां पे स्पीड होगी ज्यादा। ये आपको समझ में बात आई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक पाइप है ऐसे, और यहां से एक निकल गया, एक यहां से निकल गया, और एक यहां से ऐसे निकल गया, है ना। तो इस तरह से ये हो गया, यहां से स्पीड U1 U2, और ये है आपको U3, ये एरिया A3, ये है एरिया A2, और ये एरिया A1, और ये एरिया A है, स्पीड क्या है, U। तो क्या लिखेंगे, इससे फार्मूला से लिखेंगे कि AU इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2। यहाँ लिखेंगे AU इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3, ऐसे लिखेंगे। कोई डाउट नहीं। अब यहां पर लिखना है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे जरा समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 रो v का स्क्वायर, ये स्पीड है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको लिखते हैं रो जी एच लिखते हैं। और प्रेशर का एनर्जी जो लिखते हैं वो प्रेशर एनर्जी ही लिखते हैं, प्रेशर एनर्जी, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, P। नाउ फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो क्या करेंगे इसमें, एनर्जी को कंजर्व कराएंगे, है ना। तो टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। क्लियर। अब इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से एक पाइप है, ऐसे, और ये है ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ से ये H1 हाइट पर है और यहाँ से ये H2 हाइट पर, और इसमें पानी का फ्लो हो रही है। इसकी एरिया क्या है, A1, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V1, इसकी वेलोसिटी है V2, एरिया कितनी है A2, हाइट कितनी है H2। तो उसी हिसाब से फार्मूला लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि इफ H1 बराबर H2, इसका मतलब क्या है, पाइप हॉरिजेंटल हो, पाइप हॉरिजेंटल, तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस रो GH 1/2 रो V1 का स्क्वायर इजिकल टू P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर होगी। तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो डेल्टा P इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, दैट इज A1 V1 इक्वल टू A2 क्या V2। तो V1 का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो A2 और V2 डिवाइडेड बाय क्या A1, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो और क्या मिलेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 के जगह पर लिखेंगे A2 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर फिर क्या V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 फिर रो मिलेगा और A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा P। तो फार्मूला है और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगला फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।